तो फ्रेंड्स, हमारा हो गया है यहाँ का विजिट। अब हम चलते हैं जगन्नाथ टेम्पल, जो यहाँ से पास में ही है। सात आठ मिनट की दूरी पे है। तो चलिए देखते हैं वो किधर है। भाई साहब, आप बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं? स्टैंड लगा, स्टैंड। रुको रुको। शादी है। तो हमने एक लेडी से पूछा, वो कह रही है अभी आगे जाना है, आगे से हमें राइट टर्न लेना है। आगे हमें पड़ेगा जगन्नाथ मंदिर। साथ हमारे नहर चल रही है जिसमें बहुत हल्का हल्का पानी है। रोड थोड़ी सी चर्क वाली है और दिल डूब रहे हैं भाई से। और ये देखिए कितना प्यारा, बहुत पास में है। देखिए हमने इमेजिन किया था, हम पहुंच चुके हैं
जगन्नाथ मंदिर कानपुर के। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ये देखिए, ये आ गए हम। ये है रास्ता, हमें लेफ़्ट लेना है। ये देखिए, हम लेफ़्ट लेंगे और ये आ गए मंदिर पे। देखें हमें आरती मिल पाती है या नहीं। पुराना मंदिर है, यही मंदिर है वो जिसको बोलते हैं कि बारिश की सटीक भविष्यवाणी होने वाला है। ये देखिए मंदिर के साथ कुआं पानी। ये अब हम आए हैं मेन गेट। वाह, बहुत प्राचीन मंदिर है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हम लोग जगन्नाथ टेम्पल पहुंच चुके हैं। तो आइए चल के देखते हैं अंदर से मंदिर कैसा है। अंदर क्या है? ये देखिए, इस पे लिखा हुआ है पुरातत्व सर्वेक्षण संरक्षित स्मारक जगन्नाथ मंदिर एवं बेहटा बुजुर्ग गांव है। ये कानपुर नगर में आता है। ये कानपुर विलेज का गांव वो टेम्पल है। इसको गुप्तकालीन मंदिर बोलते हैं, लेकिन इस कब बना, कैसे बना, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं। ये है इसका एंट्री गेट। बहुत ही प्यारा मंदिर है। कुछ कोविड के लिए वो चिपका रखे हैं, चिपकाने से भी। चौखट इसकी 7 पत्थरों की है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। फ्रेंड्स, यह मंदिर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कानपुर ज़िले के भीतरगांव प्रखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर बेहटा गांव में पड़ता है। इस मंदिर की खासियत यह है कि बारिश से 7 दिन पहले इसकी छत से पानी टपकने लगता है। जितनी बड़ी बूंद टपकती है उतनी ही ज़्यादा बारिश होती है। मौसम विभाग का अनुमान तो गलत हो सकता है, पर इस मंदिर का नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक इस रहस्य का पता कोई नहीं लगा सका है। इस मंदिर का निर्माण काल का पता अभी तक कोई नहीं लगा सका है। सिर्फ इतना पता है कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में किया गया था। मोर की आवाज़ आ रही है। फ्रेंड्स, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में किसी मंदिर की छत से अचानक पानी टपकने लगे और फिर बारिश की शुरुआत होते ही पानी टपकना बंद हो जाए? इस मंदिर का आकार किसी बौद्ध मठ जैसा है। इसकी दीवारें 14 फीट मोटी हैं। आजकल यह मंदिर पुरातत्व के अधीन है।
समझदार लोग जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेस को खराब करते हैं, जिनमें से है अमित तिवारी, बसंत तिवारी, पता नहीं कौन कौन तिवारी, ये लोग टॉप पे हैं हमारी धरोहर को खराब करने के लिए। शायद आप पढ़ पा रहे हो, ये देखिए साफ लिखा हुआ है अमित तिवारी। ये इस बिल्डिंग पे अपना नाम लिख के क्या साबित करना चाहते हैं, मेरी समझ से परे है। काफी कुछ, यहाँ भी कोई तिवारी है, आई थिंक तिवारी लोग ज्यादा आते हैं यहाँ पे घूमने। आलोक तिवारी, आलोक। तो मेरा इन तिवारी लोगों से या जो भी है, कमला तिवारी, शिवम, इनसे अनुरोध है कि प्लीज ऐसी हरकतें ना करें। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, तो हमारे एशियंट बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचाएं प्लीज। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी सुरक्षा करें और इसको चारों ओर ऐसे ही हर यदि बिल्डिंग देख इसको ऐसे रखना हमारा फर्ज बनता है। तो जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर, आप सोचिए ये क्या बना हुआ है, खाने किस लिए बने हुए हैं। मेरा आइडिया ऐसा है कि ये उस जमाने की सीढ़ियां हैं जो कि चढ़ने के लिए यूज की जाती रही होंगी। ये खाने उसी यूज के हैं ऊपर चढ़ने के लिए गुंबद पे। और देखिए वहाँ पे अष्टचक्र बना हुआ है, कुछ उस टाइप का जैसे कि हमारा अशोक चक्र है। ये चक्र मैंने आते ही इसे नोट किया, ये उसकी कितनी, इसकी 8 शाखाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म की अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करती हुई दिखती है। कहते हैं कि ये है जगन्नाथ टेम्पल, लेकिन इसका चक्रा कुछ और कहता है। अरे देर हो गई दादाजी, क्या देखिए हम पहले आए थे तो हम जल्दी दर्शन कर लेते। हाँ सही है। आप बाबा जी नहीं रहते, कब से रहते हैं? अगले इसको शूट करो। पालकी कितना पुराना पत्थर है, नक्काशी देखिए फ्रेंड्स, पत्थरों की कितनी अच्छी नक्काशी है। सारा विदेशी आक्रांताओं का तोड़ा हुआ है। ये देखो अखिलेश कितना प्यारा है। ये जो है ये 800 रुपये। अच्छा, आप बता दीजिए कुछ इसको। ये देखो अर्धसूर्य। अर्धसूर्य, अच्छा ये हाफ सन का स्ट्रक्चर कितना सुंदर है। बताइए पत्थरों पे कैसी कलाकारी कर लेते थे लोग। अर्धसूर्य, ये जो आप देख रहे हैं नीचे का, ये अर्धसूर्य बोलते हैं। बाबा जी ने हमें बताया, बाबा जी नहीं होते तो हमें तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये पालकी भगवान जगन्नाथ की है ना। कब इसकी रथ यात्रा कब निकलती है? अच्छा, बाबा जी इसकी दीवार कितनी मोटी है? ये 14 फीट ना। इस पे एक वीडियो में डाल चुकी। इससे हमको यहाँ पूजा करते हुए मेरे पिताजी पूजा करते हुए हमें कोई 50 वर्ष के ऊपर। फिर आपको तो वो जानकारी भी होगी बात। अब जो भी है प्रभु की दया से। अच्छा हाँ, अच्छा वो हम आ गए बाई चांस पूछ लें। इसमें वो मंदिर को बोलते हैं वो बारिश का कैसे? हाँ बताते हैं जी। फ्लैशलाइट जला, जूता उतार दो। हाँ सूझ नहीं अभी वहाँ से आए, वो जो ईंटों का मंदिर नहीं है वहाँ पे? हाँ हाँ, तो वहाँ बताया उन्होंने। आप लोग वैसे तो हम दिल्ली से आए लेकिन अभी पास से ही। पहले आप ये देखिए, ये सूर्य मूर्ति। इतिहासकारों का मानना है कि सूर्य मूर्ति ईसा से 2 सदी पूर्व बनी। उसके बाद सूर्य मूर्तियाँ नहीं बनी, उसके बाद की शैव मंदिर बने। शैव मंदिर बने हैं। ये सूर्य मूर्ति नहीं बनी। अच्छा अच्छा, शैव में तो शिव जी का।
इसको अच्छी तरह लगाइए, ये जाली ना हो। जाली, हाँ जाली के अंदर से, हाँ। ये जाली ना में पीछे कैमरा, हाँ, ऐसे की, हाँ। हाँ, तराई से। प्रसाद मूर्ति। ये मूर्ति इसके इस टेबल पर नाभो मंदिर है। इस प्रकार की मूर्ति का निर्माण कुशाण काल में होता है। कुशाण काल में होता है इसके अवसर में। जी, कुशाण काल की बता रहे हैं। हाँ, ये मूर्ति कुशाण अंदर काल से, में। अंदर से, अंदर से। हाँ, मुस्लिम लक्ष्मी। हाँ बाबा जी बताइए इसके बारे में। हाँ, ये मूर्ति जो है कुशाण काल में मूर्ति थी। इस प्रकार की इस टाइप के स्ट्रक्चर है। हाँ, इसका जो है ये विष्णुपुर जी का वो है। प्रमुख यहाँ भगवान क्षीर सागर में। हाँ, क्षीर सागर वाला होता है वो। ये 34 सदी में। 34 सदी। बाबा फिर चौड़ी है। ये मंदिर की मूर्ति 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर। अच्छा, ये दीवार सारी मंदिर की है। हाँ, इसकी चौड़ाई ले लेना। हम बताते हैं कि इसको कोई विश्वास नहीं करता है। इतना चौड़ाई कैसे है? इतनी चौड़ी दीवार हाँ। अंदर। दिखने लगा। अंधेला है ना। ये जो आकृति है, इसको जो है कुछ लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ ये कहते सुनील मौर्य, वो बता रहे थे कि हमारे वंशजों के जो सिक्के मिलते हैं उसमें ये आकर मिलती है। मतलब ये मौर्य वंश की है। मौर्य वंश तो आप देखेंगे मेन चीज ये ऊपर ये जो चौकोर पत्थर लगा हुआ है, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है पत्थर पर से टपक में लगता है, इसी मानसून जाता है कि यहाँ मानसून बन गया, बरसात आ गया। तो बाबा जी जो हाफ है, ये हाफ ही था? नहीं, इसका आधा जो भाग है वो बाहर गेट बना हुआ था, तो जिस तरह ये छत में रखा हुआ था वो बाहर जो है गेट पे लगा था। और जितनी बाहर पत्थर पड़े वो सारे पत्थर गेट में गए, वो टोटल पत्थरों का ही गेट। तो इसमें नया कुछ भी नहीं करा गया, इस सारा वो पुराने टाइम का है। ऐसा है, आप आएंगे देखेंगे। ये पास अलग है, ये पास अलग है, मूर्ति अलग है। यहाँ मूर्ति सपोर्ट के लिए 2 लकड़ियाँ लगी। एक लकड़ी जो पुरातत्व ने इसको निकाली। अच्छा। इस लकड़ी की उन्होंने कार्बन जांच की। अच्छा, कार्बन जांच से कितना पता पुरानी? चला कि 4 ये जो है 4200 वर्ष पुरानी। ओफ, बताइए। इसका बिल्कुल ध्यान रखा। अच्छा, आओ। बाबा जी बताएंगे तो शुरू कर दो पहले पुराने। आप ये जो देखेंगे हाँ, ये चिन्ह हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते हाँ। हैं। ये चिन्ह और स्वास्थ्य चिन्ह, दोनों चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता का। तो ये चिन्ह साबित करता है कि नहीं जो है ये जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। ओह बाप रे, इतना पुराना। दूसरी बात देखेंगे ये 12 खंडे। अच्छा, अच्छा। जब राजा शिवी का आप इतिहास पढ़ेंगे पता चलेगा कि 12 दुआरी राजा शिवी के जमाने में बनती थी और ये पहले खुली होती थी। अच्छा, हाँ। ये बाद में बाहर से। हाँ। दूसरी बात देखेंगे इतिहासकारों को कुछ मानना है कि ये कलाकृतियाँ गुप्त काल से मिलती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मूर्ति आकृति मानते थे, इसको कलश मानते थे। ये मुख से निकलती हुई बेलपत्ती जो है कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। इसमें भगवान विष्णु के पूरे अवतार थे, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, ये 52 अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे वो घोड़े में सवार कलियुग में होना है कल्कि अवतार, यहाँ लिए हैं बलराम जी का अवतार। ये देखेंगे फरसा लिए हैं परशुराम जी का अवतार, ये कपिल मुनि का अवतार। ये देखेंगे समुद्र मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप है। अब दूसरी बात देखेंगे ये नीचे का सीधा शिव अर्केट है। हाँ,
विष्णु मूर्ति का क्या होता है ना, अद्वैतम हमेशा उत्तम होता है। ऊपर देखेंगे मूल चौखटा जो बना है उसमें ब्रह्मा जी की मूर्ति, ये विष्णु, नीचे का सीधा शिवर के टाइम महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों पद सृजन पालन संहार। जब ये तीनों पद विष्णु को मिले तभी जगत के नाम जगन्नाथ। अब ये देखेंगे कि 4000 वर्ष पुराना कोई भी इमारत आपको जीवित नहीं है, लेकिन ये 4000 वर्ष पुरानी इमारत जीवित क्यों है? इसे साबित होता है कि प्राचीन समय में लोग इसे स्थान रहा है और जो भी राजा आते गए वो यहाँ कुछ न कुछ निर्माण जीर्णोद्धार करते गए। जैसे कि सूर्य की मूर्ति ईसा से 200 पूर्व, विष्णु की लेटी हुई मूर्ति कुषाण काल 4वीं सदी, ये जो मौर्य काल, ये जो तेज आता है काल, 12 जुआरी जो है ये जो है राजा शिवी कौन थे? शिवी पूर्व वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले थे, यानी महाभारत से बहुत पहले राजा शिवी। इससे ये चिन्हों से साबित होता है कि ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है और जो भी राजा यहाँ आते हैं वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण यहाँ करते हैं। इसीलिए इतना पुराना स्थान ये आज तक जीवित बना है। और कहीं इसका बीच का ले लो और फिर बाबा जी से चढ़ा तो देते हैं कुछ। क्या किस चैनल से किसी से? हाँ चैनल है चलिए। अच्छा हुआ वो हमें भेजा किसी ने कि बाबा जी वहाँ मिल जाएंगे आरती के टाइम। वो थे वहाँ के, ये भीतर गांव के ही थे। हम तो घर जा रहे थे तो बोले नहीं ये पास में ना वहाँ चले जाओ। तो मैंने इस मंदिर का नाम सुना था, इस पर मैं बना चुकी हूँ वीडियो पहले। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। आप आई होंगी ना? तो हमने कहा कि चलें देख लेते हैं। तो बोले 7-8 मिनट में, अभी शाम हो रही थी, मैंने देर हो जाएगी घर जाने में। नहीं आप पहुँच जाएंगे, वहाँ मिलेंगे बाबा जी। तो मैंने कहा बाबा जी मिलेंगे तो इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। चलिए बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारे लिए कष्ट किया, बाप रे आशीर्वाद दीजिए कि हम फिर से मनोकामनाएं